पांचवा क्वेश्चन बताओगे। x क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x 2y माइनस जेड बराबर 0। ठीक है। दूसरा बताओ 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7। अगला 2z माइनस वाई प्लस 2x इक्वल टू। अब देखो जिसने जो क्वेश्चन बनाया है तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए उसने पहले z लिख दिया, फिर y लिख दिया, फिर x। हो तो जाएगा, लेकिन चूंकि परीक्षा देने जब जाते हो तो प्रेशर रहता ही है भाई, बोर्ड की देने जा रहे हो भाई, पहली बार जा रहे हो, तो जल्दबाजी में लगा दिया। वो तुम्हारी किस्मत है कि ऐसा है, लेकिन हो सकता था कि एक जगह 2 एक जगह 3 हो, ऐसा हो सकता था ना, है नहीं? तो पहले क्या करो कि इसको सही लिख लो। सही का मतलब है x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। अब x का गुणांक यहाँ कितना है? 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर देखें, ये आपका 3 इक्वेशन दे रखी हैं एक साथ, इनको हमें करना है सॉल्व। ठीक है, 3 ईयर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 3 समीकरणों का ये एक निकाय है। तो इसको अब हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो गुणांक का आव्यूह यहाँ पर क्या बनेगा? देखो गुणांक लिखो, सारे गुणांक लिखो। 1 3 2, 2 1 माइनस 1 माइनस 1 1 2। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया आपके गुणांक सारे इकट्ठे। और जो वेरिएबल है मतलब चर राशियाँ हैं वो कौन कौन है? x y z। x y z इक्वल टू जो अचर लिखे इधर 0 7 7। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये क्या है? a और ये x इंटू इक्वल टू ये b। तो आप पहचान सकते हैं ये समघाती है कि विसमघाती। b यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी सदस्य 0 0 0 नहीं है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर b जो है वो o नहीं है। इसका मतलब ये जो समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय है ये कैसा है? विषम घाती है। विषम घाती से तात्पर्य है कि जितने भी पद लिखे हैं सबकी घात समान नहीं है। इसकी घात तो 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, लेकिन इसकी कितनी है? 0। अचर पद की घात कितनी होती है? 0। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, इसकी घात 1 है और इसकी 1 है। इसको क्या लिख सकते हो लिखना चाहोगे तो 7 इंटू 1, 1 को लिख सकते हो x पावर 0 या y की पावर 0 या z की पावर 0। तो यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 0 है मान लो, तो ये भी समघाती होगा ना। सभी पद समान घाती होते हैं तो उन्हें समघाती कहते हैं। यदि कुछ पद अलग घात के हैं, कुछ पद अलग घात के हैं तो उनको समघाती। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आपको इसका सॉल्यूशन मालूम होता है, कितना होता है? इनवर्स b। ठीक है, और a के बारे में आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। ये इसको निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी सारणिक a की। तो एक एक संगत जो सारणिक होगा a के संगत जो सारणिक होगा जिसको आप क्या लिखेंगे इस तरीके से, और वो होगा 1 3 2 2 1 माइनस 1 माइनस 1 1 2। इसको सॉल्व करना है तो ये आपका प्लस माइनस प्लस, ये प्लस 1। ठीक है, अब सब लोग ध्यान देंगे और बताएंगे कहीं गलती हो रही कि नहीं हो रही।
ठीक है, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, 2 एकम 2 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, यहाँ तक -2 कोष्टक, ये छोड़ दिया जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा, 3 दूनी 6 -2, 6 -2 प्लस -1 कोष्टक, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया, गुणा होगा कितना, -3 -2। अब इसको सरल करके बताओ कितना आएगा, 2 एकम 2 + 1 3। ठीक है, चलो यहाँ कर लेते हैं, क्या कर लें, यहीं कर लेते हैं, 2 + 1 3, 6 -2 4 दूनी 8। ठीक है, 3 2 5 और ये +5। आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है 0, ये कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो ये पता चल गया कितना आ रहा, 0। आपने सॉल्व कर लिया, इसको रफ मान सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, 0 आ गया। इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल तो नहीं होगा, या तो एक भी हल नहीं होंगे या अनंत हल होंगे। दूसरी वाली कहानी आ रही ना, तो अब ये बात पता चल गई कि इसका अद्वितीय हल नहीं है, या तो एक भी हल नहीं है या अनंत हल है। वो बात पता करने के लिए कि कौन सा है, या तो एक भी नहीं है या फिर अनंत है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एडजॉइंट ए इंटू बी की। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी। मैंने ये आपको बताया था यहाँ पर ये सब कहानी, कि यदि आप ए निकालते हैं वो आपका या तो 0 नहीं आएगा या 0 आएगा, 0 नहीं आएगा तो एक हल होगा। ठीक है, और यदि 0 आ गया तो दो बातें होंगी, या तो एक भी हल नहीं होंगे या अनंत हल होंगे। कौन डिसाइड करेगा ऐसा, वो डिसाइड करेगा आपका एडजॉइंट ए इंटू बी। यदि ये निकालते हो और बाई चांस ये क्या आ जाए तो ये 0 हल हैं, यदि ये आ जाए शून्य ना भी हो तो अनंत हल हैं। ये मैंने इसलिए तो कहा था कि याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे आप कुछ का कुछ करते रहेंगे सटपट। तो ये आपको पता चला कि इसका फार्निंग 0 आ रहा था, सही दिशा में चले गए। अब हम इसकी तलाश में हैं, सो निकालते हैं। पहले बी तो पता ही है, सीधा सीधा 0 7 7 एडजॉइंट ए और निकाल रहे हैं। चलो लिखते हैं एडजॉइंट ए कितने बाई कितने का, 3 बाई 3 का, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और ये पारी बार 1 1 1 2 1 3। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, गलती हो जाती है, थोड़ी बचत के चक्कर में लंबा चौड़ा टाइम लगता है फिर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस कोष्टक, ये है आपका पहली पंक्ति, ये है पहला स्तंभ, 2 एकम 2 माइनस -1 कितना आएगा +3, ये माइनस कोष्टक 1 2 3 दूनी 6 -2 6 -2 -4 1 3 1 3 3 एकम 3 -2 कितना आएगा -5। अब निकालेंगे 2 1 2 2 और 2 3, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 2 1 का मतलब दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, पहले 2 दूनी 4 -1 सही है, 4 -1 कितना आएगा -3 2 2 2 2 2 एकम 2 -2 कितना आएगा 2, सही है गलत है, 2 3 2 और ये 3 -1 और -4 कितना आएगा +5 सही है। अब हम बात करेंगे थ्री वन की बात करेंगे, ठीक है, 3 2 और 3 3, यहाँ पर प्लस साइन आएगा, 3 1 ये 3 और ये 1 2 एकम 2 -1 तो ये हो जाएगा 2 + 1 =
3, ये -3 2, ये 3, ये 2, 1 -3 है नहीं, कितना हो जाएगा -4 3 3 3 3 मतलब 3 3, एक एकम 1 -6, 1 -6 कितना आएगा -5। यहाँ तक आप बता सकते हैं यदि कहीं कोई गलत हो, किसी ने लगाया हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं तो परिवर्त आ जाएगा। 1 1 कितना है 3 -4 -5 2 1 -3 4 5 जाएगा 3 -4 -5 और ये परिवर्त। तो अब यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ए इक्वल टू परिवर्त निकाल लो इसका 3 -4 और -5 -3 4 -5 नहीं है 5 है 3 -4 सही है यहाँ तक जी। आपका आया परिवर्त। ठीक है, अब हमें निकालना तो था इंटू बी के साथ, तो चलो निकालते हैं इंटू बी के साथ। सो एडजॉइंट ए इंटू बी, ये आपका है 3 -4 -5 -3 4 5 3 -4 -5। बी आपको मालूम है, बी आपका ये है, यहाँ से देख लेंगे बी को, तो ये आ जाएगा 0 7 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखें कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 0 7 21 माइनस का प्लस का कितना आएगा 0। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही है, 7 को 28 प्लस का माइनस का ये भी 0 है नहीं। और इसका जब मल्टीप्लाई ये 0 पहले से है, ये 7 पन्ना 35 -35 ये भी 0। गुणा किया तो ये क्या आ गया वो आ गया। एडजॉइंट ए इंटू बी कितना आ गया वो आ गया। तो अब टेबल देखिए, ओ आ गया, ओ मतलब कितने हल होंगे अनंत हल होंगे। अब वो अनंत हल कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे वो अभी निकालेंगे, पहले आप इसको छापें जल्दी से। अच्छी बात है, जिसका नहीं लिखा वो लिखें, जिसका लिखा है नहीं। क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, उसमें एक आंसर दिया है, आंसर कितने हैं अनंत। लिखो इसको जल्दी से, जिसका नहीं लिखा है फटाफट। फिर मैं बताता हूँ कैसे अनंत हल निकालना है। ये सूत्र तब लगाया है जब सारण जीरो। कौन सा सूत्र? हाँ, ये डिसाइड करने के लिए, यदि 0 है तो फिर ये डिसाइड करने के लिए कि ये वाली सिचुएशन है कि ये वाली, मतलब एक भी हल नहीं है या फिर अनंत हल है। एक भी हल नहीं है वो तब पता चलेगा जब एडजॉइंट ए इंटू बी शून्य अवयव ना आए। यदि आ जाए तो अनंत हल है। तो यहाँ पर क्या होगा शून्य आ गया, इसलिए इसके कितने हल हैं अनंत हल हैं। इसलिए आप लिख देंगे यहाँ पर कि इस समीकरण निकाल के अनंत हल हैं, अनंत हल हैं। आपको ये पता चल गया कि कितने हल हैं अनंत हल हैं। यहाँ पर कितने चर राशियाँ थी 3 x y z। अब आपकी मर्जी है कि x को k बोलना है कि y को k बोलना है कि z को। ये है सो इन्होंने मान ली, इनका मन कर रहा z का नाम k रख दिया, जहाँ पर k एक राशि है। कौन सी राशि है? यह नंबर है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, प्लस का माइनस का बटे का दशमलव का इरेशनल डेसिमल कुछ भी। इनका मन कर रहा है इन्हें y का मान k रख सकते हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं। किसी का मन कर रहा है x का मान k रख दिया, तो आंसर की शक्ल आपकी अलग अलग आएगी, लेकिन आंसर होगा एक ही। देखने में अलग अलग होगा, लेकिन अंदर से उसकी अंतरात्मा एक ही होगी। कैसे? अभी करते हैं। मान लेते हैं मैंने z का मान
के रख दिया, यहाँ पर लिख दिया कि के क्या है, कोई भी एक रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है के। ठीक है, रख देते हैं किसी दो समीकरण में, मान लेते हैं कि इन फर्स्ट दो समीकरण को मदद ले लेते हैं, रखते हैं, कितना आएगा x प्लस 2y, ये कितना था, माइनस है, ध्यान से देखो माइनस है ना, तो ये k इक्वल टू 0, इसमें रखेंगे, ये आएगा 3x प्लस y प्लस k इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसका नाम 1 2 3 पहले से रखा हुआ था, अब इनका कुछ नया नाम रख देते हैं, थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू k, ये आ जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 7 माइनस k, इसका नाम चलो e रख देते हैं, इसका b रख देते हैं। अब जो है आपका समीकरण निकाल, जो पहले 3 का था अब 2 का हो गया, अब इन दो को भी सब वही काम करना है जो अभी किया है। ठीक है, बस आंसर जो भी आएगा x का y का वो k के पदों में आएगा, और k कौन, कोई एक राशि है, k तो कोई भी नंबर हो सकता है, उसी अनुसार x y भी कोई भी नंबर हो सकता है, k बदलेगा x y बदलेगा, कैसे बदलेगा कैसे नहीं बदलेगा उसको देखते हैं। तो इसको हम आव्यूह के विधि से हल करेंगे, क्योंकि आव्यूह पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले गुणांक लिखेंगे, बताओगे गुणांक कौन कौन, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1, लिख लेंगे 1 3 2 1। ठीक है, कौन कौन सी चरराशियां हैं ए और बी में, x y, तो यहाँ पर x y, कौन कौन से अचर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, k 7 माइनस k, 7 माइनस k कोई दो नंबर नहीं है, एक ही नंबर है वो, 7 में से कुछ घटाएंगे k 7 माइनस k। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कुछ बन गया, इसका नाम कुछ रख देते हैं, सी रख देते हैं, क्योंकि ए को हम यूज कर चुके हैं, पता चला इसका नाम मैंने ए रख दिया और किसी ने उस ए को देख लिया, कंफ्यूज हो जाएगा ना थोड़ा, तो अलग अलग नाम रख देते हैं, चाहो तो रख सकते हो, ये रख सकते हो हैं। हाँ, तो हमने के जेड को के रख दिया ना, एक चरराशि का नाम हमने ऑलरेडी रख दिया है के, फिक्स नंबर है वो, कोई कौन सा ये नहीं पता, लेकिन है कोई नंबर ही, तो अब एक तो पता ही चल गया के, बाकी दो नहीं पता चले, तो किसी दो समीकरण में हमने रख दिया, कोई भी दो ले सकते हो, पहली दूसरी ले सकते हो, दूसरी तीसरी ले सकते हो, पहली तीसरी। ठीक है, तो यहाँ से 2/2 का बन गया, मतलब दो समीकरण का निकाय बन गया, इसका नाम चाहो तो ये रख दो, कोई बुराई नहीं उसमें, ए, ये कितना है x, सी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सी भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, इसका y भी रख सकते हो और इसका d रख सकते हो, कोई बुराई नहीं, सब कुछ वही है, शकल सूरत पर बदली है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि d है जो कितना है, ओ नहीं है, ओ नहीं है, इसका मतलब ये निकाय कैसा है, विषमघाती है, एक बात पता चली। दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन आप जानते हो कितना आएगा, C इनवर्स D, कुछ वैसे ही मिलता जुलता सारे। ठीक है, अब हम C इनवर्स को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 डिटर्मिनेंट C इंटू एडजॉइंट C इंटू, यदि ए बी भी लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है ना, फिर कुछ लोग बहस करने लगे। सी का सारणिक निकालेंगे तो लिखते हैं सी इक्वल टू, सी क्या है, सी ये है, इसका सारणिक निकालते हैं 1 3 2 1, हल करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 6 इक्वल टू, ये तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर एडजॉइंट ए सी इंटू डी निकालोगे, एक तो ऐसा होगा नहीं, हो जाए तो फिर वही प्रोसीजर अपनाना है साइक्लिक ऑर्डर में, जहाँ तक किया जहाँ तक पहुँचे फिर वहाँ से इस तरीके चल रहा है। ठीक है।